हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फोकस में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी यानी सीडीपी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 17। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एचपी नॉन मेडिकल टेट, एचपी आर्ट्स टेट, एचपी जीवीटी टेट और एचपी मेडिकल टेट। तो जिस किसी ने भी हमारी साइकोलॉजी यानी सीडीपी की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियोस ऐड कर रखी है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फैक्शन होने वाली है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन, यानी व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रमण को आधार बनाया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म या फिर साइको एनालिसिस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन, आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानात्मक वाद में। तो अगला क्वेश्चन है, डैश इज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, यानी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में डैश है। तो कौन होता है भाई अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में? ऑप्शन दे रखे हैं टीचर, लर्नर, टीचिंग मेथड, टीचिंग मटेरियल या फिर कंटेंट। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। डैश इज एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लर्नर यानी अधिगम करता। तो लर्नर इज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार है। ऑप्शन दे रखे हैं अनकॉन्शियस टेंडेंसी, एनवायरनमेंट, लर्निंग या फिर सेल्फ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर ओरिजिनेट फ्रॉम, आप सभी ने चूज कर लिया तो अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर ओरिजिनेट फ्रॉम अनकॉन्शियस टेंडेंसी यानी अचेतन प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्लैंड डायरेक्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस इज, यानी विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। ऑप्शन दे रखे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रेनल, गोनेड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मास्टर ग्लैंड डायरेक्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेसेस, आप सभी ने चूज कर लेगा तो विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है भाई पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इन पेवलव स्टडी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग द साउंड ऑफ बेल इज, यानी पेवलव के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज है। ऑप्शन दे रखे हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। इन पेवलव स्टडी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग द साउंड ऑफ बेल इज, आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, कंडीशनड स्टिमुलस। तो अगला क्वेश्चन, टू थिंक अबाउट वंस ओवन थिंकिंग इज, यानी अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना क्या है? ऑप्शन दे रखे प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लिए। टू थिंक अबाउट वंस ओवन थिंकिंग इज, आप सभी ने चूज कर लिया तो अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना है, परावर्तित चिंतन यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग, यानी पहचान निर्माण कब होता है? ऑप्शन दे रखे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या फिर अडल्टहुड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग, आप सभी ने चूज कर लिया तो पहचान निर्माण किया जाता है भाई एडोलेसेंस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किशोर अवस्था। तो अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मॉरलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ, यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं सोशल रूल्स, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, यूनिवर्सल वैल्यूज या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मॉरलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ, आप सभी ने चूज कर लेगा तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण दंड व पुरस्कार के आधार पर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। तो अगला क्वेश्चन है, 16 पीएफ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वॉज गिवन बाई, यानी किसने व्यक्तित्व के 16 पीएफ अनुसूची का निर्माण किया है? ऑप्शन दे रखे हैं अल्पोर्ट, आइजक, कैटल या फिर रोजर्स। जल्दी से चूज कर लीजिए। 16 पीएफ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वॉज गिवन बाई, आप सही ने चूज कर लो तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, कैटल। तो कैटल ने व्यक्तित्व के 16 पीएफ अनुसूची का निर्माण किया है। तो अगला क्वेश्चन है, रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्नड इवैल्यूएशन इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वेज इज, यानी सकारात्मक व नकारात्मक रूप में स्थायी व अधिगमित मूल्यांकन है। ऑप्शन दे रखें एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, लर्निंग या फिर मोटिवेशन।
तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्नड इवेल्यूशन इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वेज। आई होप सभी ने चूज़ कर लो। तो सकारात्मक व नकारात्मक रूप में स्थायी व अधिगमित मूल्यांकन है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।